चलिए सर। चाहिए था, पहले अपने डाउट्स ले लेते हैं हम लोग। हाँ जी, मुझे बताएंगे ज़रा मुझे एक बार। हाँ जी, कौन सा डाउट है बताओगे? एक सेकंड, 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा। मैच भी कर लेंगे, बाकी करके लेके आइए सारे। वेरी गुड। 7 क्वेश्चन है। 1+1/आयोटा की होल पावर 3, यही था सवाल। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं, या पहले एलसीएम लेके फिर कर लेते हैं? कैसे कैसे किया था आपने? डायरेक्ट होल क्यूब लगाया था, पहले एलसीएम लिया था? डायरेक्ट लगाया था। तो क्या हो जाएगा ये? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी हो गया बेटा। यहाँ तक क्लियर है? सॉल्व करो। वन का क्यूब कितना होता है? 1 वन आयोटा क्यूब हो जाएगा। -1 नहीं, माइनस आयोटा हो जाएगा। करेंगे अगले स्टेप में करेंगे, मैं इतना फास्ट नहीं हूँ बेटा। 3/आयोटा, धीरे धीरे चलेंगे। 3/आयोटा हो गया, ये कितना बचा? 1/1 प्लस आयोटा हो गया। ये कितना हो जाएगा? अब मैं लिख दूँ यहाँ पे इसकी जगह माइनस आयोटा, अगर आपका हो तो ये कितना हो जाएगा? 3/आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3/आयोटा आ गया। ये कितना आ जाएगा? 3/आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो भाई, अब इसके लिए तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसके लिए भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। पर एक काम कर लेता हूँ, ये माइनस का 1/आयोटा है, ये प्लस का 3/आयोटा है, तो अल्टीमेटली कितना बच जाएगा मेरा? 2/आयोटा लिख दूँ मैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैं 2 बार रैशनलाइज करूँगा तो महंगा पड़ेगा सवाल। और ये कितना आ जाएगा? ये -3 आ जाएगा। ये -3 क्यों आएगा? क्योंकि 3/आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये -3 रह जाएगा। ये -1 और -3 कितना हो गया? -4 कितना आ गया? -4 प्लस 2/आयोटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बेटा लोग? एल्शियम लेके कर लो या अलग से भी रैशनलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ देख सकते हैं इसको हम लोग, ये आ गया माइनस कितना आ गया ये? -4 प्लस 2/आयोटा आ गया बेटा। तो क्या लिखेंगे? आयोटा से डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर। -4 -2 आयोटा किस किस का आया था? -4 -2 आयोटा आएगा। आपका भी गलत है, तेरा तो आया ही नहीं, डाउट ही था। ठीक है, आपका आया है? आपका भी नहीं आया, आपका भी नहीं आया। हाँ बताओ। आहा, ये देखो, ये क्या, ये देखो, ये हादसा हो गया मेरे साथ। ये इज इक्वल टू का बाई चांस लिखते समय वो रह गया, पकड़ लिए, बनिए ने गलती भैया। तो क्या आएगा ये? क्या फर्क पड़ा? ये 1 आएगा। ये हट ही नहीं रहा 1, ये हट ही नहीं रहा 1, ये नहीं, एक बार हटाना तो है इसको, कुछ छोड़ गया। ये 1 आ गया, तो कितना आएगा ये माइनस, बस फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा। ये कितना आएगा? -2, ये भी 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 कितना आएगा? -2। ये आ रहा था सबका। क्या बात है, अगले ने सही करा ही लिया अपना। ठीक है ना? वो गलती हो गई, वो इज इक्वल टू माइनस में चला गया। एग्जाम में भी हो जाता है। कभी तुम्हारे साथ हुआ है कभी ऐसा? क्या हुआ है कि इक्वल टू को माइनस ले गया? अच्छा, -12 दिक्कत कर रही है। ठीक है अर्शिया, क्लियर? पढ़ाई हुई कल कुछ सेट की? इज इक्वल टू, अच्छा वो तो गलत हो गया ना, -2 आएगा ना बेटा। यही तो गड़बड़ हुई थी मेरी। तो दोबारा कर दो सवाल को, कर दो दोबारा, नए तरीके से कर दें। चल छोड़ो ना, भैया को पंगे नहीं लेने भैया। चलें बेटा, आगे चलें। और कोई डाउट आया? सबने कर लिया? मैंने तो चेक नहीं करा, आज थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ मैं। चलेंगे जरा।
अब एक छोटी चीज़ सीखेंगे बस आज, फिर आगे बढ़ जाएंगे और 5 मिनट किताब के सवाल खत्म हो जाए। चलो आगे। अब देखिए जेड इजिकल टू कितना होता है हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी, नंबर 1। नंबर 2 लिखिए, जेड बार बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जेड बार। इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट ऑफ जेड। ये कंजुगेट नंबर होते हैं। एक कॉलगेट होता है, कॉलगेट करते हो नहीं, आजकल ज़माना चला गया कॉलगेट का। एक्सीडेंट करता है कोई, क्लोजअप करता है, आप क्या करते हो, कोई अलग है। ओए कॉमर्स, कॉमर्स वालों कौन सा टूथपेस्ट करता है, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, फ्रेश मूवमेंट्स, तू भी नहीं पर देखता, कुछ भी मिल जाए। चलो जी, ऐसे कॉलगेट से बाहर आते हैं। ये कंजुगेट नंबर है। कंजुगेट नंबर क्या डिफाइन किए गए हैं, कंजुगेट नंबर का क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन बदल जाएगा। अगर जेड इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, हमेशा ए माइनस आयोटा बी होगा। बस सिंपल सी बात है। यानी कि अगर यहाँ माइनस लिखा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। रियल पार्ट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि अगर एक नंबर जेड इजिकल टू 3 + 4 आयोटा है तो उसका कंजुगेट कितना आएगा, 3 - 4 आयोटा आएगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर है आपको। नंबर 3 पे चलेंगे, लिख लीजिए नंबर 3। अगर लिखिए जेड इजिकल टू ए प्लस आयोटा बी है, पहले वाले के साथ लिख देना ब्रैकेट में स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एसटीडी, कंजुगेट, CON, कंजुगेट, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ जेड। मैं धीरे धीरे लिख दूंगा, ऑफ कंजुगेट है। कौन सा गेट है, कंजुगेट। दिल्ली में कितने गेट हैं, यू नो, हो सकता है कुल कितने गेट हैं दिल्ली के अंदर में, ये आ जाएगा आपका जीके में आ जाएगा जब CUT दोगे। कितने गेट हैं दिल्ली में, 9 गेट हैं दिल्ली में। कितने गेट हैं, इंडिया गेट, दिल्ली गेट और है, इंडिया गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट। कल गूगल करके आना कितने गेट हैं। जीके भी जरूरी है ना। हुआ था सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन था सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट तो पता होगा, फर्स्ट तो सबको पता होता है, फर्स्ट भी नहीं पता। बेटा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, और ये थर्ड में लिख रहा हूँ, अभी मैं लिख रहा था। हाँ मैं पूछा हुआ था सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हुआ था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट सबको पता होता है, सेकंड कौन था, गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। कौन गुलजारी लाल भैया, आजकल कोई नाम ही नहीं रखता ऐसा, वो थोड़े टाइम के लिए बने थे। उसके बाद आंटी आ गई थी, मतलब इंदिरा आंटी, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, कहाँ हम राजनीति में चले गए हैं। राजनीति तो चलेंगे। अब आएगा जेड इजिकल टू ए प्लस आयोटा भी है, तो बोलते हैं, हम बोलेंगे इसको 1/Z। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेड की पावर -1। इसको बोलते हैं मल्टी, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, वैसे हमने सीखा भी था, 1/A प्लस आयोटा भी होता है। मतलब जो नंबर लिखा हुआ उसका क्या कर दो आप, अपॉन कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है आपको। वो क्या होता है, उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीधा निकाल लो, किस कोई भी क्वेश्चन आ गया। मैं तो तरीका बताया था, क्या करेंगे हम लोग हमेशा, रैशनलाइज करेंगे। इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी यहीं से निकाल लेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए A माइनस आयोटा बी से करेंगे तो हमेशा यही आएगा। देखो A माइनस आयोटा बी है, ऊपर तो ये रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा बी इंटू A माइनस आयोटा बी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A² माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है,
-1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा लिख लेना, a माइनस आयोटा बी अपॉन क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस को हम क्या कर लेंगे फिर अलग अलग कर लेंगे, ये कॉपी कर लो। ये किसका फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे ना एमसीक्यू वहां पे हेल्प करेगा ये, वहां इतना नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं है, रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अगर किसी ने पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा आपसे किसका, 3 माइनस 4 आयोटा का, सॉरी 3 प्लस 4 आयोटा का, कितना होगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का देखो, अगर अगर ये नंबर जेड प्लस ए प्लस बी है तो इसका ये है, तो 3 प्लस 4 आयोटा का कितना होगा अपॉन 25, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए 3 है और बी कितना है यहाँ पे 4 है, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 हो गया। किसी ने कहा हमें बता दो किसका 6 प्लस 8 आयोटा का, सीधा बताओ मुझे तो आंसर। पहली बात तो उसका साइन बदल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 8 आयोटा अपॉन अपॉन 100 आ जाएगा। 100 क्यों आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 30, 8 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 64 कितना हो गया 100, 100 का अंडर, हाँ सॉरी 100 ही आएगा, अंडर थोड़ी, हाँ 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत आई, ये क्या कर देंगे हम लोग सीधा कर देंगे। आगे लिखिए जरा, फोर्थ लिखिए, देखिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो लिखिए मॉड्यूलस ऑफ जेड, MODULUS, मॉड्यूलस क्या होता है ये, मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है, इनका डेरिवेशन वगैरह नहीं है हमारे सिलेबस में। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आता है, किसके बीच में आता है, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आता है, तो कितना होगा वो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, कितना होगा मॉड्यूलस ऑफ जेड, अंडर रूट में कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। चार चीजें ध्यान में रखिए बस, फिर आएंगे बड़े क्वेश्चन पे। आ जाओ अब एनसीईआरटी उठाना शुरू, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। चलो छोटा सा सवाल कर लूँ, आप बताओ 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस कितना आएगा, कौन बताएगा आप में से 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस, गलत जवाब, 5 इज द राइट आंसर, क्योंकि 9 प्लस 16 25 का अंडर कितना हो जाएगा 5, 6 प्लस 8 आयोटा का कितना होगा, होशियार है लड़का, बात पकड़ ली, ठीक है जी। तो बेटा क्लियर है ये चीज़ें, चलते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं 5.1 में दोबारा भी कराऊँ, 4.1 दोबारा भी कराऊंगा आपको, वो तो बिल्कुल ही लोअर लेवल की एक्सरसाइज है, ठीक है उस पर आ जाएंगे, जो एक आध रह गया है। मैं आपको आज मेरा सवाल टारगेट है 5 सवाल कराने का। सबसे पहले ये क्वेश्चन काफ़ी आता है 1 नंबर में, एमसीक्यू में आ जाता है, क्या कह रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर में, खत्म कहानी, चैप्टर तो खत्म ही हो गया, अब तो वैसे मज़े करेंगे हम लोग, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन करना है, इवेल्युएट करना है, पहला क्वेश्चन देखते ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या बकवास लिखी हुई है इन्होंने। आयोटा की पावर 18 प्लस, कॉपी करिए सवाल को जरा, मैं कराऊंगा। आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर कितनी है 25 और उसकी पावर 3, जिंदगी निकल जाएगी। ये मैं करूंगा साहब, ये मेरा हक है इस पे, क्या चलो ठीक है। आयोटा की पावर 18 क्या होता है, मैंने बताया था जब भी 4 से पावर ज़्यादा आ जाती है तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, एक सेकंड में लिख लेता हूँ जरा, क्या था सवाल, क्या था दोबारा बताओगे, 18 प्लस की पावर और पूरे की पावर 3, ये था हमारे पास, थोड़ा इसको सुंदर बना ले। आयोटा की पावर 18 का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो मैंने अभी लिख दिया सीधा आयोटा की पावर 2 लिख दिया, अभी बाद में लिखेंगे, क्योंकि सारे स्टेप हवा में नहीं करेंगे, ये जे ही नहीं कर रहे अभी हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग तो सीबीएसई पढ़ रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 है, तो 1 की पावर भी कितनी है ये 25 है, और आयोटा की पावर भी कितनी है ये 25 है। इसको सॉल्व अगले स्टेप पे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी से गलतियां होती हैं। आयोटा की पावर 2 कितना हो गया -1, अब 1 की पावर 25,
एक बच्चा कहता है 25 होता है, नहीं नहीं भैया, 1 की पावर कुछ भी कर लो, हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 1। आयोटा की पावर 25, आयोटा की होल की पावर 25 है, तो आयोटा की पावर 25 कितना हो जाएगा? देखो बेटा लक्ष्य, आयोटा की पावर 25 है बेटा। तूने मम्मा का नंबर से हलवा नहीं भेजा, अभी याद आया मुझे, कल भेजेंगे आप, है ना? मम्मा का फ़ोन कहाँ है? अच्छा ठीक है, भेज देना बाद में भी। आयोटा की पावर 25 मतलब कितना हो गया? खाली आयोटा लिख दूँ मैं कि उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 24, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो आयोटा की पावर 1, मतलब खाली बच गया आयोटा। इस पूरे की पावर कितनी है अभी यहाँ? 3 है। अब इसका क्यूब खोलना है हमारे को, ऐसा हमने किया भी था सवाल, उसमें 1 था। देखो आ गया, अपनी औकात में आ गया, सवाल नहीं आया? अभी तक लग रहा था पता नहीं क्या है, अभी लग रहा है कि क्या है। ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की। अभी फॉर्मूला लगाऊं या एलसीएम लेके लगाऊं, बोलो? नहीं, मैं अब मैं एलसीएम लेके लगाऊंगा बेटा, वो तरीका तो आ ही गया ना आपको, यहाँ तो कॉपी कर लिया था ना। अब मैं इसको ना एलसीएम लेके कर देता हूँ, थोड़ा अलग तरीका सीख लोगे, वो तो आ ही गया आपको। कैसे करेंगे इसको हम लोग? एलसीएम लेके तो क्या आएगा, माइनस आयोटा प्लस 1 आयोटा का होल क्यूब। गंदा लग रहा है ऐसे, हटाओ। चलो जी, अब नहीं, फिर देसी तरीके से आते हैं, कैसे करेंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए कितना है यहाँ पे? -1 है, तो लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 1/आयोटा का क्यूब प्लस 3ab, और ये कितना आएगा बेटा? -1 प्लस 1/आयोटा। घूम फिर के 2 ही टर्म आ जाएंगे इस पूरे सवाल में, पूरे चैप्टर में ए प्लस आयोटा पे ही चलेगा। कितना हो गया देखो, -1 का क्यूब कितना हो गया? -1 प्लस ये हो जाएगा 1/आयोटा क्यूब, ये कितना हो जाएगा? -3/आयोटा, फिर ब्रैकेट में क्या है? -1 प्लस 1/आयोटा। अब इसको पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, कितना आएगा बेटा देखो, -1 प्लस, इसको लिख दूँ 1/, माइनस आयोटा लिख दूँ इसको मैं, आयोटा क्यूब को, और ये कितना रहेगा? माइनस माइनस प्लस 3/आयोटा, वेरी गुड, -3/आयोटा स्क्वायर। अब पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराऊंगा यहाँ, भाई इक्वल टू लगा के पहले ही मैं। ये कितना हो गया अब देखो जरा, ये -1 आ गया, ये -1/आयोटा प्लस 3/आयोटा, तो प्लस का 2/आयोटा आ गया ये, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर, -1 पुट करूंगा मैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 आ गया, इसको मैं यहाँ ले गया, अभी कितना आ गया? 2 + 2/आयोटा आ गया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? यहाँ से बेटा देख, ये ना, ये 3/आयोटा है, ये -1/आयोटा, 1/आयोटा है, नहीं, हाँ -1/आयोटा, तो आगे माइनस लगा देंगे ना, अच्छा ऊपर जो, तो 3/आयोटा, जैसे 3a माइनस a कितना होगा? 2a, वही तो a, जैसे 1/आयोटा, ये -1/आयोटा है, तो 3/आयोटा है, सॉरी ये प्लस था, 3/आयोटा है, और ये -1/आयोटा है, तो 2/आयोटा बच जाएगा। ये 1/आयोटा कितने हैं? 3 है, ये 1/आयोटा कितना है? -1 है, तो 3 और -1 कितना हो गया? तो 2/आयोटा हो गया, और ये 3 है और ये -1 ये है, तो प्लस का कितना बच गया? 2 बच गया, परफेक्ट। अब इसको वहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? रेशलाइज कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 2 + 2/आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, 2 - 2 आयोटा का आंसर आ जाएगा। कोई पूछे रियल पार्ट कितना है, तो बोल दोगे 2, इमेजिनरी पार्ट पूछे तो क्या बोल दोगे? -2। ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके छोड़ देंगे, किस में लाके छोड़ देंगे बेटा उसको? स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसा लगा था वाली? थोड़ा ठीक था स्टैंडर्ड इसका। चलें आगे मैडम,
अच्छा, आर यू कमिंग टुमारो फॉर मास बंक? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स बच्चे सोच के बैठे हुए हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वेरी वेरी लॉन्ग वीकेंड। नहीं, छुट्टी मार रहे हो तुम भी? कल जाओगे? काफ़ी बच्चे फ्राइडे को छुट्टी मार लेते हैं। क्या स्कूल में तो फ्राइडे को हाउस यूनिफॉर्म चलती है, बच्चे कहते हैं पसंद ही नहीं है मुझे हाउस यूनिफॉर्म पहनना ही। ये बच्चे कहते हैं नाइट सूट बना दिया ऐसे कहते हैं। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज नहीं कराऊंगा, रुक जाते हैं, थोड़ा टेस्ट खराब हो जाएगा। या कर लें? बोलो कितने लोग कह रहे हैं करा दें? करा दो, चलो कर लेते हैं फिर। चलो थोड़ा बच्चे का टेस्ट खराब हो जाता है, मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक क्या है, तो प्रूव करो क्या रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर होगा? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्रूव करना है। ऊपर से निकल जाते हैं इस तरह के सवाल करेंगे, मैं करूंगा। सवाल नंबर 2 डाल दो बस खाली, आप तो ये लिख लो जो प्रूव करना केवल ये लिख लो। आगे इस सवाल से आ तो कोई भी सवाल सकता है, लेकिन एक एक्सरसाइज के 3 सवाल हैं जो बड़े मशहूर हैं, जो आते ही आते हैं, हर स्कूल में आते हैं वो भी मार्क करवा देता हूँ चाहे तो मैं, 2 बार करेंगे हम लोग। इस एक्सरसाइज के जो मशहूर सवाल हैं, चलें इस सवाल का मशहूर क्वेश्चन बता देता हूँ जो हर टीचर की पसंदीदा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, लिख लो जरा। 3 4 6 ये बड़े पॉपुलर हैं, 3 4 6 और एक ये भी है 10वां 11वां, 3 4 6 10 11 और 2 एग्जाम्पल बताऊंगा अभी आपको, ये आएंगे पेपर में, लिख लो। साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक कोई भी मैथ्स का पेपर बनाएगा ना, ये सवाल तो देगा ही देगा, इसके बगैर रह ही नहीं सकता टीचर। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा था हमसे, वो प्रूव करवाया था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बता दो क्या होगा, वो हमें प्रूव करना था। तो लेट कर लो, पहले समझेंगे। Z1 हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया A प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर मानना पड़ेगा आपको। ऐसे Z2, इसमें इसको G2 बोलूंगा, Z को हम क्या बोलते हैं, G बोलते हैं, आज की नई अंग्रेजी जो आ गई है। एक बाइक आती है CBZ, सुना है अपने नाम, एक बाइक सुना नहीं था CBZ, एक बाइक होती है, लड़कों को तो पता होगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, CBG लाया हूँ मैं, तो क्या लेके आया हूँ, CBG। Z नहीं बोलता कोई भी, क्या बोलेंगे, CBG। चलिए अभी हम Z ही चला लेते हैं। Z1 क्या है, A प्लस आयोटा बी है, और Z2 को हमने क्या मान लिया बेटा, C प्लस आयोटा D मान लिया, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता ही नहीं है, तो हमें अल्फाबेट लेने पड़ेंगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 को क्या प्रूफ करना है कि वो किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ। मैं आपसे पूछूं इसका रियल पार्ट कितना है Z1 का, कोई बता सकता है? इस वाले नंबर में रियल पार्ट कितना है Z1 का? ए बोलो ना, ए। इमेजिनरी पार्ट कितना है B, इसका रियल पार्ट कितना है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? तो घबरा क्यों रहे हो, बोलो। हमें प्रूव करना है कि Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या होगा। तो पहली बात तो आएगी, पहले Z1 इंटू Z2 निकालो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे और उसका रियल पार्ट देख लेंगे क्या आ रहा है। देखते हैं जरा, Z1 कितना है, आप देखते जाइए। अब A प्लस आयोटा भी है, और Z2 कितना है, C प्लस आयोटा D है। पहले मल्टीप्लाई होंगे पे 8 से, A मल्टीप्लाई करो, A को C से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, AC चल रहा है ना, AC हो गया, और ये A से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आयोटा AD लिख दूं मैं, क्योंकि आयोटा को मैं पहले लिखता हूँ, नहीं हम तो आयोटा को बाद में लिखते थे। हाँ लेकिन अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो आगे लिख दिया मैंने, कहो तो पीछे लिखो, बोलो कहाँ पसंद है, चलो पीछे लिखेंगे, कह रहा है नहीं अच्छा है आयोटा, मेरा हाथ ऐसे सेट है। अब आयोटा बी को C से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आयोटा BC, और आयोटा बी को आयोटा D से मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर BD, ठीक है। ये आयोटा आयोटा तो दोस्त हैं, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, AC, ये तो ऐसे रहेगा, आयोटा AD प्लस आयोटा BC, और ये कितना होगा, माइनस का BD, दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं,
रियल पार्ट क्या हो गया, दोस्त हो गए, क्या हो गया, ए सी माइनस बी डी, आयोटा कॉमन ले लिया, कितना बच गया, ए डी प्लस बी सी। ये क्या निकाला मैंने, जेड वन का रियल पार्ट बताओ मुझे कितना है जेड वन जेड टू का, ए सी माइनस बी डी। अब बताओ ए क्या था मेरे पास, ए क्या है वैसे देखा जाएंगे तो, बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो, जेड वन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिख दूँ मैं, रियल पार्ट ऑफ जेड वन है, सी किसके बराबर है, रियल पार्ट ऑफ जेड टू, माइनस बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन, और डी क्या है, देखना प्रूफ क्या करना है मेरे को, देखना जरा, अरे हो गया ये तो प्रूफ, ये लो, देखने में अजीब गरीब बोलेगा, लेकिन ये सवाल तभी सॉल्व होंगे जब आपने पहले कर रखा है, ये मैथ्स की थोड़ी सी कमी है। नंबर वाले सवाल तो कोई भी कर देगा, ये सवाल तभी कर पाएंगे आप जब आपने किया हो, कॉपी करेंगे इसको। बेटा जब डेफिशिएंसी की एंट्री मांगेंगे तो हमें केवल डेफिशिएंसी की एंट्री पास करना है, लेकिन अगर लिखा हुआ पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज तो सारी जनरल एंट्री ट्रांसफर करेंगे, पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह तो उसकी भी करेंगे, फिर रिजल्टेंट प्रॉफिट मांगने की एंट्री भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या उसको पहले नॉर्मल प्रॉफिट बांटने की एंट्री कर लो और फिर डेफिशिएंसी की कर लो। मे आई प्रोसीड फर्दर। आरसीबी वर्सेस रोहित, एम आई, आरसीबी, नोटा, हाँ, न्यूट्रल, आरसीबी, हाँ भैया। क्या था धोनी, इसके फ़ोन ज़्यादा है, मतलब फ़ैन ज़्यादा है। नहीं आयोटा गायब नहीं होगा, हमने केवल रियल पार्ट लिख दिया ना बेटा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना पूरा का पूरा बेटा, हमें हमें ना हमने एलएचएस ले लिया, एलएचएस में केवल रियल पार्ट के बारे में बात कर रहा था ना, तो इस वाले ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है जेड वन जेड टू, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा खाली हमारे पास, ए सी माइनस बी डी होगा ना, ये तो इमेजनरी पार्ट हो गया, तो हमें रियल पार्ट को प्रूव करके दिखाना था ना बेटा इसके बराबर है, तो इमेजनरी पार्ट से हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया। ठीक, पर ये क्वेश्चन तभी होगा एग्जाम में जब पहले किया हुआ हुआ। एक सवाल वो कराऊंगा जो तेरे सर गलत कराते हैं स्कूल में इतने सालों से, गलत ही कराएंगे वो, फिर टोकियो सर को तू, तुमने तो टोका नहीं, वो हर किसी को गलत कराते हैं। हाँ जानबूझ के नहीं कराते वो, पता नहीं क्यों गलत कराते, आई डोंट, हमेशा गलत ही कराते हैं, इतने सालों से देख रहे हैं। हाँ बता दूंगा मैं, गलत ही कराएंगे वो। हाँ चलो आप, अब मैडम नहीं बताएंगे, साधु सर की बात कर रहा था, वो गलत हो जाता है उसमें पता नहीं कुछ। अच्छा कोई, कॉपी कर लिया बेटे बच्चा, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, टू हो गया, अच्छा थ्री पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जान ले लेता है साहब, है तो कुछ भी नहीं, लेकिन 20 मिनट लग जाएंगे तो सॉल्व करने में, करेंगे पर हम लोग। कह रहा है रिड्यूस करो तो किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ 4-5 सवाल, उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व। इसको वैसे तो कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले ये नंबर दे रखा है, पहले इनका एलसीएम वेलसीएम लेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा, फिर रैशनलाइज करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा बातें बढ़ती बढ़ती काफ़ी बढ़ जाएंगी, करेंगे जरा एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 4 है जो गलत करते हैं वो, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस 120% है आप लोगों के एग्जाम में। अभी करूंगा 4 तो मैं ही कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, मैं पहले मैं छोटे छोटे सवालों पर डिस्कस करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 और 6 तो जुड़वा हैं, मतलब दोनों भाई हैं ये, एक जैसे ही होते हैं, चौथा भी और छठा भी, क्योंकि यहाँ पे ए बी में दे रहे हैं, ये दूसरे फॉर्म में दे रहा है, मैं कराऊंगा उसको भी, छठे को भी। पांचवा सवाल क्या है, तो वो वाला ट्राई कर सकते हो ना, तो आप जो मैंने बताया था अभी, ये बड़ा है सवाल, वो हो जाएगा, अलग बात है। पांचवा मैं कराऊंगा पहले ट्राई। कह रहा है Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, आपको क्या पूछा है इन्होंने, क्या पूछा, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, और ये किसके बीच में है, दो, हाँ दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड्यूलस, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। तो मतलब पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे और उसका क्या निकालेंगे, फिर हम लोग मॉडुलस निकालेंगे। पहला हमारा धर्म क्या कहता है, पहले क्या निकालो, उसका मॉडुलस निकालो, क्या निकालो, मॉडुलस निकालेंगे, मैं करके दिखाऊंगा सवाल को, चलेंगे। आप वो एक बार ट्राई करना जरा, नहीं अभी नहीं, ये मैं कर रहा हूँ, वो वाला तुम ट्राई करना, और गारंटी की बात है सबका आंसर अलग अलग आएगा। खूबसूरती है ये, कोई प्लस की गलती करेगा, कोई माइनस की, छोटे छोटे बच्चे हैं ना अभी तो, 15-16 साल के, गलती करेंगे, ये मैं करूँगा। कॉपी कर लो आप भी ये वाला पांचवा सवाल पहले। अगर 50 बच्चा बैठा होता है तो 50 आंसर निकल के आते हैं उसके, तब गलती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे, गलती करते हैं इसीलिए तो बच्चे। हाँ, दिल का सच्चा नहीं होता, अरे होते हैं क्या ये बच्चे, अरे बहुत सीधे सीधे बच्चे होते हैं। तू सीधा दिल का सच्चा है, हो चलेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5, जेड इज इक्वल टू, मैं कॉपी दिस वन, कितना है, मेरे को हेल्प कर दो, रहा क्या है बेटा, Z1 कितना था, 2 माइनस आयोटा बेटा, और Z2 कितना था, 1 प्लस आयोटा, और क्या पूछा था उन्होंने हमसे, रियल पार्ट किसका पूछा था, Z1 अप, ये वर्टिकल लाइन्स की वजह, इसको मॉड्यूलस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन नहीं बोलेंगे आजकल, नहीं सॉरी मैंने अपना आप लिख दिया, ये तो खाली उन्होंने ये पूछा है। तो पहले हम नंबर निकालते हैं, पहले आप देखेंगे, तो पहले Z1 प्लस Z2 प्लस 1 निकाल लेते हैं, तो हमने निकालना क्या है, तो पहले निकाल लेते हैं सॉरी ऊपर प्लस है शायद, है ना, नीचे कितना है, ठीक है ना बेटा, पहले ये नंबर निकालते हैं, पहले Z1 कितना है, वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉडल्स तो बाद में निकालेंगे हम लोग। Z1 कितना है बेटा, 2 माइनस आयोटा, Z2 कितना है, प्लस 1 आ गया, ठीक है जी। अब Z1 कितना है, 2 माइनस आयोटा, Z2 कितना है, ये है, तो मैं साइन एक साथ चेंज कर दूँ बेटा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो कितना हो जाएगा ये, -1 माइनस आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, +1। सही कॉपी कर रहा है क्वेश्चन मैंने, एक बार कि अगर क्वेश्चन ही गलत कॉपी होता है तो फिर ड्रामा हो जाता है। ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक सर, कुछ कट पिट रहा है तो देखो जरा, चलो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा गया काम से, ये कितना गया, 2 और 1 और 3 कितना हो गया ये, 4, अपॉन में कितना बच गया ये, कुछ कट रहा है क्या, +1 और -1 कट गया, बच कितना गया, 2 माइनस 2 आयोटा बच गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 2 कॉमन निकाल लूँ, कितना बच जाएगा, आयोटा, और ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा ये, मैंने इसको यहाँ लेके चला गया, कितना बच गया ये, 2/1 माइनस आयोटा। तो पहले तो किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में, किससे करेंगे, रैशनलाइज, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, कितना हो गया ये, 2 इंटू में 1 प्लस आयोटा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गए हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, माइनस माइनस +2 करके ऊपर से 2 और 2 सब उड़ गए, बाद में जब प्रोसेसिंग तेज चलेगी तो कर ही लोगे। हाँ, अब तेरा दिमाग गोली की तरह चल रहा है, ये सीधा 2 लिख दिया हमने, वो ने आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 भी उड़ गया, कितना बच गया, 1 प्लस आयोटा। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, लेकिन साहब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई नहीं करना था, मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मुझे निकालना था Z1 माइनस Z2। बिल्कुल गलत आया आपका आंसर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ऐसे, इसका हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने,
वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर नहीं, मैंने लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखवाया था। क्योंकि बाकी बच्चों का वो भसड़ रहता है ना। पापा का को काम था आज। या आपको पता है कि आपने गलती क्या करी है। आयोटा लिखना है ए स्क्वायर प्लस, आवाज नहीं आई, आवाज आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा। वाओ √2, √2 हो गया खत्म। 1.414। चलो हमें चक्करों में नहीं पड़ना, सर की बातें इग्नोर करनी है अभी, सर हाई लेवल पढ़ा रहे हैं। √2 इसका आंसर आ जाएगा, तो मॉडल्स कितना आएगा इसका, अंडर रूट। कुछ सर आप हर चीज में चैंपियन थे और चैंपियन हो, चैंपियन रहोगे। कॉपी कर लीजिए इसको। तो बेटा ऑनलाइन में उसको बोलो, ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, मैंने ग्रुप में भेजा तो लिंक था मैंने। इसका रिव्यू बहुत अच्छा आया था, तो ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट आई एम इन ऑफलाइन क्लास, जस्ट लाइक ऑफलाइन। कर ली कॉपी, हाथ थोड़ा ते चलाएंगे। हाँ चलो आगे, कॉपी कर ले बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी हो गया, चौथा और 6 मैं कराऊंगा आपको। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, 7वां मैं आपसे करा लूँ ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको क्या आता है। 7वें क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपका Z1 दे रखा है आपको, ये आपको क्या दे रखा है, Z2 दे रखा है। Z1 का क्या बोलेंगे उसको, कंजू कॉन्जुगेट, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और उसका कौन सा पार्ट बता देंगे हम लोग, रियल पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, पहले Z1 लिखेंगे, फिर Z2 लिखेंगे, सॉरी Z1 का बार लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपका समय शुरू होता है, अब करेंगे, मैं नहीं करूँगा साहब। हाँ साइड हो गए।
बाइक बाइक राइडर। हाँ हाँ हाँ। आता है वो बैठ बैठ के और सबसे भी आया तो 25-30 रुपए। हाँ ये बढ़िया है फिर और तो कितनी फैसिलिटी दे रही है। तो भाई साहब सब ये लगता है कि डॉलर नशे करता हो खराब करता ड्राइवर मोटरसाइकिल में शराब से जो बता रहा है, हमारा भी जागरूक काम कर दिया उसने। तो अपनी कीमती जिंदगी एक मोटर बाइकर के हाथ दे दें, क्या अपनी बीवी को उम्र से पहले। हाँ हाँ आगे चलते हैं आगे चलते हैं। मेरे लेवल पर आप ही नहीं नहीं सर, आप कुछ देखिए ना, आपको पता है कौन सा बैटरी है? समझ गया समझ गया। TTS। हो गया वेरी गुड गाइस कर लिया। फिर पहले का तो फोन में हमारा करो करो। मैं क्या करूँगी आपसे कराना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या कुछ हो गया? वो जैसे ही है सब आगे। होता कर रहा है अलग लगा रहा है सबका अलग लगा रहा है यही ड्यूटी है मैच की। हाँ मुझे इसका फर्क लग रहा है नहीं का तेरा सही लग रहा है तेरा सही लग रहा है इसका तो दोनों का सही तेरा कैसे पहला कैसे तेरा भी सही गुड क्या बात है लक्ष्य आज तो फर्स्ट पार्ट का कितना है वो है मेरा भी ये अपन में जार्गन बार भी तो था ये तो भूल गया तेरे वाला। नहीं साइन चेंज नहीं करना ना पहले कॉन्टेक्ट नंबर निकालेगा उसके बाद तो उसमें कमेंट करेगा। कांड कर दिया सर ने पहला तरह गलत चेक करते हैं मैं बताता हूँ। 9 करेंगे दवा अब 9 करो जरा इन्होंने कर लिया करो कितना आया मेरे पार्ट का तेरा -2/5 आया आप तो गया किसने पूछा क्या बेटा यही क्या करेगा इसका रियल पार्ट तो पूछा है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल दिया इसका रियल पार्ट कितना आ रहा है तेरा -2/5 आ रहा है अपन पढ़ा दूसरा कर देना रहेगा क्या आपने 8/5 आ रहा है ना कैलकुलेशन ये माइनस का साइन है बेटा पीछे ये मल्टीप्लाई का साइन है ज्यादा में एक नेगेटिव है पॉकेट रॉन्ग दोबारा कर रिपीट तो करता है 11 कॉपी कर गलती कर दिया दोबारा से कर इसको आपसे कराना बहुत जरूरी है गड़बड़ी करी सुबह
ओके आ जाओ हेलो अरे बेटा गले में ऐसी खांसी हो रही थी जरा ना कांटे की तरह चिपक रहा है भूलते भी बहुत है हाँ भूलने का है ना हाँ हमारा भूलने का चेक करा लीजिए लाइन करके दिखा सकता हूँ मॉडल चाहिए ना भाई क्या पढ़ रहे बताइए मॉडल स्कूल से तेरा तेरा तो सेंट थॉमस तेरा तेरा जनकपुरी मॉडर्न कॉन्वेंटिंग मॉडर्न स्कूल मॉडल स्कूल है तो ब्रांडेड स्कूल है हाँ ब्रांडेड टिक्का वाला है बास्केटबॉल खेलते हो तुम आपका चेहरा लगा है बास्केटबॉल और हाइट भी बता रही है हमारा आदम तो खेलता था आदम सिंह सीधा तो पानी है बोला वो भी पता पता मुझे बताया था कर दिया पूरा करके दिखाओ एक सवाल मैं रुक गया हूँ नाइन्थ का आंसर आ रहा है 2 आ रहा है कौन सा वाला 9 इसका 2 आई आ रहा है मैंने अभी आ गया ये तो 2 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस में थोड़ा सा हो गया 1/5 आ गया आ तो आंसर 1/5 का 0 आएगा मेजर पार्ट कितना हो जाएगा इसका 0 हां कर जाएगा कोई बात नहीं क्या है बेटा वो आयोटा आ गया ये कितना हो गया तो प्लस 2 आयोटा हो गया 0 का स्क्वायर पूरा आ गया पूरा लेकिन तो गलत आ रहा है तो वो आ रहा है तेरा दिखाइए क्या आ रहा है 0 का 2 आयोटा है ना ठीक है गुड मैं थोड़ा होमवर्क के क्वेश्चन रुक तो जा भाई होमवर्क के क्वेश्चन तो लिख ले अपनी क्लास में असाइनमेंट दे देंगे आपको होमवर्क के क्वेश्चन लिख ले प्लीज आप लिखिए होमवर्क के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 7 9 हाँ कर लेने एक बार और चाहे अब इसके अलावा लिखिए जरा फिर आपको असाइनमेंट दे देंगे एग्जाम्पल नंबर लिखिए जरा और एक बार 5.1 सारी करके लानी है अब तो सारे बच्चे का 4.1 आपने कर ली थी तो मत करके ना कॉपी चेक करना लिखने के लिए 4.1 के सारे क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम्पल करने हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल 1 to 7 करेंगे हाँ 8 छोड़ देंगे 8 मैं कराऊंगा 8 एग्जाम्पल वो है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा एक ही परिवार के लोग हैं सारे ठीक है तो आज हम इतना ही करेंगे